हेलो गाइस, तो आज है वीरवार। तो मैं भगवान जी को नहला रही हूँ। पहले मैं केवड़ा जल डाला मैंने उसमें, फिर गंगा जल डाला पानी में। फिर मैं अपने भगवान जी को नहला रही हूँ गाइस। मैं अपने भगवान जी को जब सारा काम निपटा देती हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मैं सारा काम निपटाती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ। उसके बाद फिर मैं भगवान जी के पास आ जाती हूँ। फिर मैं उनका सब काम करती हूँ, उन्हें नहलाना धुलाना, उनकी पोशाक बदलना। उसके बाद में उनको पूरी तरह से तैयार करना। तैयार करने के बाद सारे ही भगवान जी को नहला देती हूँ, और वीरवार को ही नहलाती हूँ मैं, क्योंकि गाइस मैंने लड्डू गोपाल इसीलिए नहीं रखे हुए, मैंने कान्हा जी के सब रूप रखे हुए हैं। और ये जो है ना, मैंने सब भगवान जी अपने यहाँ पीतल के रखे हुए हैं और चांदी के हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी। लेकिन बाकी मैं ये जो मेरे हैं गोपाल जी राम रखा है मैंने, इनका मटकी लेके जो है ये छोटे से, तो इनका मैंने गोपाल जी रखा है। ये मेरे मंदिर में किस तरीके से आए हैं ये एक राज है, ये मैं नहीं बताऊंगी अभी, जब मैं कभी मौका लगेगा तब बताऊंगी। ये मेरे नए मेहमान हैं, और इनके आने से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मिली है, क्योंकि ये जिस तरीके से आए हैं, जिस भाव के साथ आए हैं मेरे मंदिर में, तो मुझे इतनी खुशी मिली है कि मैं अपने अंदर, कि मैं एक अलग ही टाइप की पूजा करने लग गई हूँ अब मैं। और मैंने गोपाल जी को, मैंने छोटे से लड्डू गोपाल को कभी नहीं रखा, क्योंकि गैस में कभी रखना भी चाहती थी, तो मेरा बेटा थोड़ा ऐसा है ना कि सारे दिन उसमें मुझे लगे रहना पड़ता है। एक लड्डू गोपाल की भी सेवा इतनी आसानी से कर लेगा कोई, लेकिन इतने बड़े बच्चे की इस तरीके से लड्डू गोपाल की तरह पूजा कर रखना संभाल के बहुत मुश्किल है। मैं उनकी सेवा करूं कि इनके लड्डू गोपाल एक छोटे से बच्चे की तरह होते हैं, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, तो उसकी सेवा करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ये तो फिर भी समझदार हैं, समझते हैं कि मैंने इनसे रिश्ता बनाया है कि आप मेरे भगवान हो, लेकिन मैं आपकी माँ हूँ। तो मुझे ये, मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने इनसे कहा है मैं आपकी माँ हूँ और आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान की तरह इन्हें पूछती हूँ, लेकिन मैं इनसे कहती हूँ कि आप मेरी कोई गलती हो जाए मुझसे, या मैं आपकी सेवा में कोई कमी कर दूँ, तो आप मुझे माफ़ कर देना अपनी मैया समझ के। तो गाइज़ मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ, मैं रोज़ इनको ऐसे करके तैयार करके, और इस तरीके से नहला धुला के नहीं कर पाती हूँ। तो मैं एकादशी वाले दिन और हर वीरवार को और पूर्णमासी को या कोई त्यौहार हो तब, और तो मैं ऐसे लोगों को, इन भगवान जी को सबको तैयार करती रहती हूँ। रोज़ नहीं हो पाता है इतना काम, मुझे पूरा 1 घंटा लगता है इत्र सेवा करना, फिर टीका लगाना, ये सब तो बारी बारी करती रहती हूँ कि मंडे को शंकर जी की, और ऐसे तो फिर मैं इस तरीके से वीरवार को सबको कर देती हूँ, सबका नहाना धोना और सबको स्नान कराना और सब करती हूँ। वैसे मैं रोज़ भोग प्रसाद बनाती हूँ, पूजा करती हूँ सुबह को डेली भगवान जी को, इनको मैं माखन मिश्री से ही भोग लगाती हूँ और फ्रूट्स रखती हूँ। फिर दोपहर में मैं इनको पानी में इनका बदलती रहती हूँ, पूरी गर्मी ठंडा पानी में अलग से रखती हूँ, इनका बदलती रहती हूँ मैं इनका पानी बार बार, कम से कम 4 बार। और फिर मैं दोपहर के टाइम अब मैं माखन मिश्री से भूख लगाती हूँ, कभी नमकीन कभी फीका मैंने इनके लिए मंगा के रखती हूँ, ये अलग से, हमारा अलग होता है, इनका ये अलग होता है। तो रोज़ माखन मिश्री से ही इनका भोग लगता है। और उसके बाद फिर मैं दोपहर में कुछ हम खाते पीते हैं या कुछ बनाते हैं तो वो रख देते हैं। गाइस मैं खाना नहीं बना रख दे खिलाती हूँ भगवान जी को, क्योंकि ना खाना तो मैं प्रेफर करती ही नहीं हूँ। जब मेरे घर कोई मेहमान आता है, मैं उसे भी पहली बार जब वो आता है तो मैं उसे खाना नहीं खिलाती, कुछ ना कुछ अच्छा स्नैक्स अपने हाथ का बना के खिलाती हूँ जो। तो इसी तरह से मैं भगवान जी को कभी खाना नहीं खिलाती। रोटी तो सभी खिलाते हैं, तो मैं रोटी नहीं खिलाती, रोटी तो सबके घर में बनती ही है ना, सब खिलाते हैं। मैं तो बस भगवान जी को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती रहती हूँ। फिर शाम का टाइम आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ, दोपहर में मैं फल रख देती हूँ, शाम के टाइम में मैं फिर कुछ ना कुछ बनाती हूँ, जैसे पुए बना दिए, चीले बना दिए, नमकीन या मीठा कुछ भी, मखाने भुने साथ में, नमकीन मीठा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पकौड़े बना दिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है तो ज़रूरी नहीं है ढेर सारे बनाती हूँ, मैं थोड़े से ही बना देती हूँ। और उसके बाद में भोग प्रसाद के रूप में हम लोग बांट लेते हैं। उसके बाद में फिर जब रात होती है तो मैं गरम दूध उनका थोड़ा दूध में कच्चा रखती हूँ उनका पैकेट में, फिर मैं उस गरम दूध को उबालती हूँ। अब मेरा ये बेटा नहा धो लिया, देखो मैंने कितना काम वहाँ किया, 1 घंटा लग गया मुझे। अब मेरा बेटा आ गया तुरंत, ना मैंने कुछ खाया ना पिया, मैं इसको नहला धुला के फिर इसकी चाय बन रही है, इसको चाय नाश्ता कराऊंगी। इतनी देर में मेरी बेटी वो भी नहा धो ली है, अब वो फटाफट हमारा नाश्ता बनाएगी। वो कह रही है मम्मा आज तो 2-2 पीस ब्रेड के सेके लेते हैं घी में, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे
खाना बाद में खाएंगे और नमकीन लेंगे थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा ठीक है बना ले, तो तब तक मैं इसको चाय नाश्ता कराती हूँ। अब तो अब ये मेरी बेटी नाश्ता बना लेगी। तो गाइस इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। फिर रात होती है तो मैं कच्चा दूध जो बचा के रखती हूँ उसको उबालती हूँ। उसको उबालने के बाद मैं कोई भी मेवा, चाहे वो बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, पिस्ता हो, अखरोट हो, कोई भी मेवा मैं रखती हूँ उनको रात को खाने के लिए। और दूध, और साथ में अब दूध फट जाता है क्योंकि गर्मी है ना, तो मैं उनको दूध बस 11-12 बजे तक मंदिर में रखती हूँ। उसके बाद हम लोग भोग प्रसाद में ले लेते हैं उसको। दिन में हम चाय बना लेते हैं कुछ भी। और मेरा बेटा है ना, तो उसको दूध पिला देती हूँ, या वो वाला थोड़ा थोड़ा हम पी लेते हैं। इस तरीके से उस दूध को हम यूज़ कर लेते हैं। और जो मेवा होती है रखते हैं हम रात को, तो जैसे 5-6 पीस अखरोट के, 5-6 पीस पिस्ते के, इस तरह से रखती हूँ मैं। थोड़ी सी किशमिश, तो वो सब हम लोग थोड़ा सा 1-1 पीस गाय को रख देते हैं रोटी में उसकी, गाय की। और बाकी हम लोग प्रसाद के रूप में रोज़ सुबह खा लेते हैं। नहा धो के जब हम नाश्ता करते हैं तो वो प्रसाद खा लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान के भोग भी लग जाता है। अब देखो मैं बना रही हूँ चीले भगवान जी के लिए, मीठे वाले, जिसे कहते हैं ना पुए। तो देसी घी में मैं उनके पुए बना रही हूँ। मैंने मैदा में पिसी हुई चीनी मिलाई है और देसी घी के मैं पुए बना रही हूँ, और साथ में मैं मखाने भून रही हूँ। तो इस तरीके से मैं तरह तरह की चीज़ें बना के कुछ ना कुछ भगवान जी को खिलाती रहती हूँ। कभी लड्डू, कभी कसारी बना लेती हूँ, जो बनता है ना पंचामृत वाला, वो। तो ये, और फ्रूट्स तो घर में रहते ही हैं, तो मैं फ्रूट्स तो भगवान जी के को लगाती रहती हूँ भोग। रात को और कुछ नहीं होता तो दूध के साथ कई बार मैं बिस्किट भी रख देती हूँ कि आज मैंने मेवा दिन में रख दी थी तो अब बिस्किट। और वैसे एकादशी को और वीरवार को या इन दिनों में स्पेशल करती हूँ, पूर्णमासी को। इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। गाइस सबकी पूजा का अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना भाव होता है। और लड्डू गोपाल की सेवा करना मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे डर लगता है, ये तो थोड़े बड़े समझदार हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब ये रात को मैं भगवान जी का भोग का दूध बना रही हूँ, मैं इसको अलग से उबाल रही हूँ। और जितनी बार भी हम भगवान जी के भोग का काम करते हैं उतनी बार किचन को पूरा साफ़ करके करते हैं। जरा सा भी स्लैब्स गंदा ना हो, गैस गंदी ना हो, पूरा। उनको मैं दूध में मिश्री डालती हूँ हमेशा, इनके लिए मिश्री मंगा के रखती हूँ, तो मिश्री डालती हूँ मैं। और तुलसा जी के पत्ते मैं पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। और इस तरीके से मैं रात को इनको मैं किसी भी मेवा के साथ डेली दूध देती हूँ। और बस उसके बाद मैं 10 बजे पट बंद कर देती हूँ, शयन करा देती हूँ भगवान जी को। तो सभी भगवान जी के लिए है ये मेरा। ये मैं अपने गोपाल जी थोड़े छोटे हैं तो उनको अपने हाथों से थोड़ा ठंडा कर करके पिलाती खिलाती हूँ। और बाकी सब भगवान से कहती हूँ कि आप सब बड़े हैं तो गोपाल जी को अपने साथ अच्छे से